मैं बागेश्वर धाम सरकार, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वह किसी कहानी का हिस्सा नहीं है। यह कोई डराने वाली बात नहीं है। यह वह सच है जिसे तुम अब तक नज़रअंदाज करते आ रहे थे। आज मैं तुम्हारा पर्चा खोल रहा हूँ, वो पर्चा जो बहुत समय से दबा हुआ था, छुपा हुआ था, जिसे तुम जानना चाहते भी थे और उससे डरते भी थे। लेकिन आज अब इसी क्षण तुम्हारे सामने सब कुछ खुलकर आने वाला है, क्योंकि जिसका डर तुम्हें भीतर ही भीतर सताता था वही अब सच होता दिख रहा है। और अगर तुमने एक एक शब्द ध्यान से नहीं सुना तो बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि यही तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन असर करता है। और तुम सही थे, क्योंकि हर किसी का दुश्मन बाहर से हमला नहीं करता। बहुत बार दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर बैठा होता है, जैसे बरसों से छिपी हुई आग, बाहर शांत लेकिन अंदर जलती खाती निगलती हुई। और यह बात तुम्हारे मामले में बिल्कुल सच बैठती है। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें मुस्कुरा कर देखते हैं लेकिन दिल में तुम्हारे लिए जहर रखते हैं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे भरोसे के बीच एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और सुनो, यहाँ से स्क्रिप्ट जरा भारी होने वाली है, क्योंकि सच सुनना आसान नहीं होता। एक तांत्रिक ऊर्जा, एक नकारात्मक शक्ति, एक दुष्ट इरादा लंबे समय से तुम्हारे घर की देहरी पर घूम रहा है। किसी ने बुलाया है, किसी ने भेजा है, या किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई कर्मकांड करवाया है। तुम्हारे घर के एक एक कोने में डर और बेचैनी की हल्की परत बैठी हुई है। और यही वजह है कि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होती है, मन बेचैन रहता है, चीजें हाथ से फिसलती चली जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और बिना वजह तुम्हें डर या गुस्सा आने लगता है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो सुन रहे हो, एक बार लाइक कर देना ताकि पता चले तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो बाहर वाला नहीं है, वो सामने से हमला नहीं करेगा, वो तो मुस्कुराकर तुम्हारे करीब आता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हारा हाल जानने का नाटक करता है। लेकिन अंदर अंदर वो तुम्हें ऐसी जगह धकेल रहा है जहां से तुम वापस नहीं निकल पाओगे। तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने वाला कोई अनजान इंसान नहीं है, यह वही है जिसे तुम अपना मानते हो। तुम जिस पर भरोसा करते हो वही अंदर ही अंदर तुम्हें जीते जी खत्म करने की तैयारी कर रहा है, और आज उसी का पर्चा खुल चुका है। तुम्हारे आसपास एक ऐसी नज़र है जो लगातार तुम्हारी खुशियों को देख रही है और उससे जल रही है। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा मुस्कुराना, सब किसी को चुभ रहा है। और तुम शायद समझ भी नहीं पाए कि यह जलन कितनी गहरी है, ये जलन कितनी लंबे समय से पल रही है, और यह जलन तुम्हें कमजोर करने के लिए किस हद तक जा सकती है। जब भी तुम अच्छा सोचते हो, कुछ अच्छा करने निकलते हो, उसी समय तुम्हारे सामने दिक्कत आ जाती है और तुम सोचते हो कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन यह इत्तेफाक नहीं बल्कि बहुत सोची समझी चाल है। और यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह एक प्लानिंग है, यह एक लगातार रची गई साजिश है। यह एक व्यवस्थित खेल है जो तुम्हारे खिलाफ खेला जा रहा है, और यह खेल इतनी चुपचाप खेला गया कि तुम पहचान भी नहीं पाए। पर चिंता मत करना, क्योंकि जहां अंधेरा होता है वहीं रोशनी भी होती है, और जहां नकारात्मक ऊर्जा जाती है वहीं सकारात्मक शक्ति भी जागती है। और आज तुम्हारे जीवन की रक्षा उसी शक्ति ने अपने हाथ में ले ली है, और यही वजह है कि तुम्हें ये संदेश सुनने को मिल रहा है। इसीलिए ये संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है। ऐसा तभी होता है जब ऊपर से ब्रह्मांड से किसी दिव्य ऊर्जा का संकेत आता है, जब किसी अदृश्य शक्ति का हाथ तुम्हारे सिर पर रखा जाता है कि अब सब बदलने वाला है, अब समय बदलने वाला है, अब सच तुम्हारे सामने है और अब तुम्हारे कदम गलत दिशा में नहीं जाएंगे। सुनो, तुम्हारे घर में जो नकारात्मकता फैली है वह तुम्हारी गलती से नहीं है, ये किसी ने जानबूझकर तुम्हारे लिए करवाया है, और वह नकारात्मकता धीरे धीरे जमा होकर एक बोझ बन गई है। तुम्हारे घर की दीवारों में, फर्श में, सामानों में, हवा में एक दबा हुआ डर, एक अनजान पकड़ फैली हुई है, और यह पकड़ सिर्फ तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाई गई है। और यह सब एक ही व्यक्ति के इशारे पर हुआ है, वह व्यक्ति जो चाहता है कि तुम्हारी हिम्मत टूट जाए, तुम्हारा मन टूट जाए, तुम्हारा जोश खत्म हो जाए, तुम्हारा मन टूट जाए, तुम थक जाओ, हार मान लो और खुद ही गिर जाओ ताकि वह जीत जाए। लेकिन उसकी ये चाल अब नहीं चलेगी, क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन का एक अलग अध्याय शुरू हो रहा है।
तुमने बहुत अन्याय सह लिया, बहुत बार चुप रहे, बहुत बार खुद को ही गलत समझते रहे, बहुत बार खुद को कोसा, बहुत बार गलत को सही मान लिया। पर अब नहीं, अब ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ है और उस दुश्मन का नाश शुरू हो चुका है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका साथ देना हमारी ऊर्जा को और मजबूत बनाता है और आपकी यह सहभागिता आपके जीवन में भी सकारात्मक शक्ति बढ़ाती है। अब ध्यान से सुनो, उस दुश्मन की योजना क्या है। वो तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता है, तुम्हें थकाना चाहता है, तुम्हें अकेला महसूस करवाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अकेले पड़ जाओ, वह चाहता है कि तुम किसी पर भरोसा ना करो और खुद भीतर ही भीतर टूट जाओ। और यही समय था जब उसने तांत्रिक शक्ति का सहारा लिया। उसने ऐसे तरीकों का सहारा लिया जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये बातें सुनकर तुम्हें लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बहुत आसानी से होता है। घर के बाहर गिरी हुई मिट्टी, दरवाजे पर पड़ा हुआ नींबू, अचानक खराब होते इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिना वजह घर में तकरार, अचानक घर में अजीब सा बोझ, बेवजह मन खराब होना, ये सब संकेत हैं कि कुछ गड़बड़ है। ये सब संकेत हैं कि कोई छिपकर तुम्हारे घर की ऊर्जा से खेल रहा था। तुम्हारी रक्षा अब एक दिव्य ऊर्जा ने अपने हाथ में ले ली है। अब यह नकारात्मक शक्ति एक एक करके खत्म होगी, उसका असर कमजोर पड़ता जाएगा और तुम खुद अपनी ऊर्जा में फर्क महसूस करोगे। जो तुम्हें गिराना चाहता था अब वही गिरने वाला है, जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता था अब उसी पर अपने कर्मों का भार टूट पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आने वाला है जब सच उजागर होगा। तुम्हारा मार्ग खुलने वाला है, सामने की बाधाएं हटेंगी, तुम्हारे घर में शांति लौटेगी और उस व्यक्ति का चेहरा जो तुम्हारे खिलाफ था अब खुद सामने आएगा। छिपा हुआ दुश्मन अब छुप नहीं पाएगा, उसकी हर चाल का पर्दाफाश होगा और उसका अंत बहुत बुरा होगा। याद रखना, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी तांत्रिक ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक इरादा तब तक असर करता है जब तक तुम डरते हो। साफ साफ कह देता हूं, अब तेरे किसी भी दुश्मन की चाल नहीं बचेगी। उनकी हर साजिश, हर झूठ, हर धोखे की दीवार टूटकर बिखर जाएगी, क्योंकि अब तेरा समय नहीं, तेरे ऊपर महादेव का वरदहस्त चल रहा है। जो तेरे साथ छल कर रहा था, जो चेहरे पर मुस्कुराकर पीछे से वार कर रहा था, जिसकी नजरों में तेरे लिए जहर भरा हुआ था, सबका नकाब उतरने वाला है। आज जो सुन रहा है वह ध्यान से सुन ले, क्योंकि यह वही पल है जहां से तेरी किस्मत करवट लेती है। और हाँ, सुनने से पहले एक बात, जिनके दिल में महादेव के लिए सच्ची भक्ति है वे अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि महादेव के नाम पर किया गया एक छोटा सा कर्म भी बड़े संकटों को टाल देता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डाल, तूने कितनों पर भरोसा किया, कितनों को दिल से अपना समझा, कितनों के लिए रात दिन खपा दिए, लेकिन बदले में मिला क्या धोखा, विश्वासघात, पीठ परिवार। लोगों ने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे शांत स्वभाव का मजाक बनाया गया, तेरी चुप्पी को तेरी हार मान लिया गया। लेकिन आज मैं शिवलिंग हाथ में लेकर बोलता हूँ, तेरी ये चुप्पी अब महादेव का तांडव बनने वाली है। और जब महादेव किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक, कोई चालबाज, कोई दुश्मन उनके भक्त को छू भी नहीं सकता। सुन, महादेव चेतावनी दे रहे हैं, अब जो तुम्हारा नुकसान कर रहा था उसकी गिनती शुरू हो चुकी है। तेरे रास्ते में जो कांटे बिछाए गए थे अब वही जीत का सीढ़ी बनेंगे। तेरी किस्मत को रोकने वाले अब खुद रुक जाएंगे। जिन्होंने तेरे घर की खुशियों पर नजर लगाई थी, जिनकी नजर तेरे परिवार की सुख शांति पर थी, अब उनकी बारी है बेचैन होने की। यह महादेव का न्याय है। वक्त पर आता है, पर जब आता है तो दया नहीं करता। और हाँ मेरे भाई बहन, अगर तुम सच में चाहते हो कि महादेव की यह वाणी तुम्हारे जीवन में साकार हो जाए तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक वरदान है, एक शक्ति का संचार है। जो इस ऊर्जा से जुड़ता है उसका रक्षण खुद महादेव करते हैं। अब सुन, आगे की बात और गहरी है। तुझे लग रहा है कि तेरे रास्तों में रुकावटें क्यों आए, क्यों लगातार मन टूटता रहा, क्यों बिना वजह चिंता बढ़ती रही, क्यों घर में क्लेश, काम में मन न लगना, रिश्तों में कड़वाहट, सब एक साथ आया। इसका कारण सिर्फ एक था, तेरे आसपास कोई ऐसा था जो तेरे नाम का, तेरे सुख का, तेरी शांति का दुश्मन बन चुका था। वो तेरे सामने मीठी बातें करता था लेकिन भीतर से जलता था। तेरी तरक्की देख नहीं पा रहा था,
तेरे घर की रोशनी उसके दिल में अंधेरा भर देती थी। वो तेरे खिलाफ कदम कदम पर फूंक मारता रहा ताकि तू गिर जाए, लेकिन अब उसकी सारी चालें एक ही झटके में खत्म होने वाली है, क्योंकि अब महादेव कह रहे हैं बस बहुत हुआ। और यह शब्द केवल आवाज नहीं बल्कि एक दिव्य कंपन है जो तेरी किस्मत की जड़ तक पहुंच चुका है। यह आवाज तेरे चारों ओर एक ऐसी ढाल बना रही है जिसमें कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी तांत्रिक प्रयास, कोई भी छुपा हुआ वार असर नहीं कर पाएगा। तू अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जिसे समझना भी हर किसी के लिए आसान नहीं, क्योंकि यह परिवर्तन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि तेरे आत्मबल में, तेरे साहस में, तेरी आभा में उतर रहा है। जिन लोगों ने तेरे खिलाफ रात्रि में योजनाएं बनाई थी अब दिन के उजाले में ही ठोकर खाने लगेंगे। उनकी चालाकी, उनकी कपट, उनका ईर्ष्या सब एक एक कर टूटने लगेगा। महादेव की तीसरी आंख जब चेतावनी देती है तो उस चेतावनी में ही आधा तांडव छिपा होता है। तूने जो दर्द झेला है, जो रातें तन्हाई में बिताई, जो आंसू तूने छिपकर बहाए, वह सब अब शक्ति में बदलने वाला है। तू अब रोने वाला नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के अंत का साक्षी बनने वाला है। अगर इस वाणी को सुनकर तेरे भीतर हलचल उठ रही है, तेरी सांसें तेज हो रही हैं, तेरी आंखों में चमक आ रही है, तो समझ ले यह महादेव की कृपा का पहला संकेत है। और यदि अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दे, क्योंकि तेरा एक लाइक किसी और तक ये संदेश पहुंचाकर उसकी जिंदगी भी बचा सकता है। अब मैं बताता हूं जो ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है उसके साथ क्या होने वाला है। पहली बात, तेरा आत्मविश्वास तेज की तरह चमकेगा। जो आज तक दूसरों के दबाव में झुक जाता था वह अब सीधे खड़ा होकर अपनी बात रखेगा। दूसरी बात, जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे एक एक करके खुलेंगे। तीसरी बात, दुश्मन खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। वो तेरे खिलाफ चाल चलेंगे लेकिन उनकी चालें उन्हीं पर उल्टी पड़ेंगी। चौथी बात, तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, माहौल शांत होगा, मन में साहस पैदा होगा। और सबसे बड़ी बात, महादेव तेरे ऊपर एक अदृश्य कवच डाल रहे हैं। ये कवच तेरे खिलाफ चलने वाले हर वार को रोक देगा। जो तुझ पर नजर लगाए बैठा था वो खुद नजर से गिर जाएगा। जो नुकसान पहुंचाना चाहता था वही खुद नुकसान झेलेगा। अब सुन, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। यह उपाय तेरे जीवन में चमत्कार दिखाएगा। आज रात महादेव का नाम लेकर आंखें बंद करके 3 बार प्रार्थना कर, हे महादेव, जो भी मेरे खिलाफ चल रहा है उसका बुरा उसी पर लौट जाए और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। यकीन मान, सिर्फ ये 3 वाक्य तेरी किस्मत का रुख बदल देंगे। और हाँ, जब तू यह उपाय करेगा थोड़ी देर बाद तेरे दिल में एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। वो शांति महादेव की उपस्थिति का संकेत है। उसके बाद तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरी रक्षा खुद महादेव करेंगे। भाइयों बहनों, वक्त आ चुका है। तेरा धैर्य, तेरी भक्ति, तेरी पीड़ा, सबका फल मिलने वाला है। अब तेरे दुश्मन चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तेरे ऊपर कोई भी चल नहीं पाएगा, क्योंकि आज यह वाणी महादेव की शक्ति से निकली है। तेरा कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा। आपसे विनती करता हूं, सावधान हो जाए। आपके जीवन में 2 ऐसे चेहरे घूम रहे हैं जिनके इरादे आपके लिए बिल्कुल भी साफ नहीं है। बाहर से अपने लगते हैं लेकिन भीतर से आपके ही सुख शांति पर डाका डालने की तैयारी में हैं। और मैं किसी डराने के लिए नहीं कह रहा बल्कि आपको बचाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि संकेत बहुत तेजी से पकड़ में आ रहे हैं। घर में बैठे हुए भी बेचैनी बढ़ रही है, मन अचानक घबरा जाता है। सोते वक्त जैसे कोई निगाह आपके ऊपर टिकी हो। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये 2 लोग हैं जो आपके कदम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो जो मिठास घोल कर बात करता है और दूसरा वो जो आपकी हर बात में खोट निकाल कर आपका आत्मविश्वास तोड़ने पर लगा है। इन दोनों का असली चेहरा सामने आने ही वाला है। और यह बात सुनकर अगर आपके मन में कोई 2 चेहरे चमक रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी अंतरात्मा बिल्कुल सही दिशा में संकेत दे रही है, क्योंकि आपके ही घर या आपके ही आसपास कोई ऐसा भेड़िए का मन लिए बैठा है जो एक थपकी देकर आपकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा बचाएं, अपना विश्वास बचाएं, अपने कर्म की रक्षा करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। और हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि आप सचमुच इस चेतावनी को सुन रहे हैं तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इस दिव्य चेतावनी का पुण्य आपके जीवन में भी उजाला बनकर उतरे। क्योंकि जब संकट आता है तो YouTube पर लाइक जैसे छोटे कर्म भी बड़े कार्य कर जाते हैं।
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लेकिन आज तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें पहले से चेतावनी दी जा रही है। इस पर्ची में पहली बात लिखी है, सावधान रहो, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी हार की वजह बन सकते हैं। ये शब्द पढ़ते ही धाम में बैठे कई लोग सन्न रह गए। अपने मतलब जो साथ हो, जो परिवार कहे जाते हो, जो दोस्ती का ढोंग करते हो, जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हो, वही तुम्हारी कमजोरी खोजकर उसका फायदा उठाएंगे। समय का पहिया घूम चुका है, दुनिया का रंग बदल चुका है। तुम्हारे साथ मीठा बोलने वाले सभी लोग तुम्हारे हितैषी नहीं है। इस पर्ची में साफ लिखा है कि आने वाले दिनों में किसी एक व्यक्ति का चेहरा बदल जाएगा और तुम चाहकर भी पहले उसे पहचान नहीं पाओगे। लेकिन संकेत मिलेगा, वही व्यक्ति बार बार तुम्हें बातों में उलझाएगा, तुम्हारा मन तोड़ेगा, तुम्हारे काम रुकवाएगा और तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कान भरेगा। यही वो समय होगा जब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब बेचैनी महसूस होगी, जैसे कोई तुम्हारा भरोसा चुरा रहा है, जैसे कोई तुम्हारी पीठ पीछे खड़ा होकर षड्यंत्र रच रहा है। ये सिर्फ अंदाज नहीं होगा, ये पर्ची का लिखा हुआ सत्य होगा। अब पर्ची का दूसरा हिस्सा धन के मामलों में सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। यहाँ लिखा है कि जिस इंसान को तुमने अपना सबसे करीबी मानकर पैसा भरोसे में दिया या देने की सोच रहे हो, वही इंसान तुम्हें सबसे बड़ा चूना लगाएगा। ये धोखा पैसा लेकर भागने वाला नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा है। ये धोखा तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ देगा। वह व्यक्ति तुम्हें ऐसा दिखाएगा कि उसने ही तुम्हें संभाला, उसने ही तुम्हारे लिए सब किया, जबकि भीतर ही भीतर वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी तरक्की को निगलने की कोशिश करेगा। समय कह रहा है, किसी को पैसा मत दो, किसी से उधार मत लो और किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अब पर्ची का तीसरा हिस्सा सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इसमें लिखा है, प्रेम में धोखा होने की संभावना तीव्र है। देखो, प्रेम पवित्र होता है, लेकिन हर वो नज़र जो तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे वह प्रेम नहीं होती। हर मीठा संदेश दिल की सच्चाई नहीं बताता। कई लोग सिर्फ भावनाओं का खेल खेलते हैं। यहाँ धाम में बैठे कई भक्तों के चेहरे ऐसे ही पर्चियां देखकर उतर जाते हैं, क्योंकि सच का सामना हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन तुम्हारे लिए पर्ची में साफ संदेश है, जिसे तुम दिल दे बैठे हो वही आगे चलकर तुम्हें गहरी चोट दे सकता है। उसके मन में हलचल है, उसके भाव बदल रहे हैं, तुम्हारे लिए उसका नजरिया पहले जैसा नहीं रहा। ये बदलाव धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगा। ये धोखा तुम्हें हिलाएगा, रुलाएगा, लेकिन ये समाप्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी जागृति का आरंभ है। पर्ची के चौथे भाग में लिखा है, तुम्हारे ऊपर एक भारी संकट मंडरा रहा है, परंतु इस संकट को टाला जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि एक बड़ा प्रहार तुम्हारी किस्मत के दरवाजे पर आ चुका है। ये दुर्घटना, बीमारी, कानूनी क्लेश या किसी बड़े विवाद के रूप में उभर सकता है। तुम्हारा विरोधी सक्रिय हो चुका है, जिसे तुमने कभी ध्यान से न देखा, वही तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाकर बैठा है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि समय की धारा उसके विरुद्ध बहने लगेगी। उसकी चाल, उसकी कपट, सब एक एक करके उसी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। तुम्हें बस अपनी वाणी संयमित रखनी है, अपने कर्म को निर्मल रखना है और मन को स्थिर रखना है। अब पर्ची का पांचवा और अंतिम हिस्सा, जो सबसे बड़ा संकेत है। एक बड़ा मोड़ तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह मोड़ तुम्हें ऊपर उठा सकता है या गहराई में धकेल सकता है। जीवन दो राहों पर खड़ा होता है। एक राह उजाले की ओर जाती है, जहां प्रतिष्ठा, सफलता, साहस और आध्यात्मिक शक्ति है। दूसरी राह अंधकार की ओर जाती है, जहां भ्रम, भय, निराशा और हार है। तुम किस राह को चुनते हो, ये तुम्हारे मन की दृढ़ता पर निर्भर करेगा। यदि तुम क्रोध में निर्णय लोगे, नुकसान होगा। अगर लालच में कदम उठाओगे, टूट जाओगे। अगर डर में फैसला लोगे तो गिर जाओगे। लेकिन यदि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनकर रास्ता चुनोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। इस पर्ची ने मेरे अंदर भी एक हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इस प्रकार के संकेत बहुत कम लोगों को मिलते हैं। इसका अर्थ यही है कि ऊपर वाले ने तुम्हें चुनकर चेताया है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, जो सुन रहा है, समझ रहा है। वह अपने भाग्य की दिशा बदल सकता है। आज बस इतना स्मरण रखो कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे पैसे पर किसी की लालची नजर है, तुम्हारे प्रेम में दरार पड़ने के संकेत हैं,
तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बन रही हैं, लेकिन यदि तुम चेत गए, यदि तुमने मन को मजबूत रखा, यदि तुम जागरूक बने रहे, तो कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते को छू नहीं पाएगा। अब एक बात आखिरी भाइयों बहनों, इतनी गहरी चेतावनी अगर ऊपर से आई है तो उसका सम्मान करो। अपने जीवन में सावधानी लाओ, अपने कर्मों को शुद्ध करो और अच्छे कार्य करते चले जाओ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।